वासुदेव। कौन कौन वासु? क्या बकवास कर रहे हो? ठीक ठीक नाम बताओ, कौन हो? मुझे नहीं पहचाना वासुदा, मैं हूँ वासु। इधर आ जाओ, भीगो मत। क्या हुआ? क्या होगा? मुझे लगा तुम मुझे देखकर गले लगा लूंगी, यही ना? शादीशुदा हो, ओके? नहीं, दरवाजा खोलने में इतनी देर हो गई तो मुझे लगा कि वो आग लग गई थी जरा, अचानक दरवाजे पर आहट हुई तो ये रेनकोट मुझे दे दो, वहां टांग देती हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं चाय पियोगे? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, जाऊंगा। वासु, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ देर बैठ जाओ फिर चले जाना, बारिश कम हो जाने दो, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम्हें बनानी पड़ेगी। नहीं, मेरा मतलब है घर में नौकर। क्या करूं, दोपहर होते ही सबके सब गायब हो जाते हैं। कहाँ? क्या पता, देखो ना, कितना कहती हूँ कि घर पर ही रुका करो। जानते हो, कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कोई कुरियर आ जाता है, तो कभी कोई चिट्ठी। पर इन्हें क्या, बस दोपहर होते ही सब के सब ताश खेलने चले जाते हैं। रोज का है इन लोगों का। इसका मतलब मैं गलत समय पर आ गया, खामोखा तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, मैं तो जागने ही वाली थी। आजकल मौसम भी कुछ ठीक नहीं है। मैं ये खिड़की खोल दूं? नहीं, वो पानी आ जाएगा अंदर। एक बल्ब तो जला सकती हूँ। मैं तुम्हारी सूरत ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, और ये इतना सारा पुराना फर्नीचर। बड़े घर की बहू होने का यही तो प्रॉब्लम है वासु, तुम नहीं समझोगे। और ये पुराना फर्नीचर नहीं है, कहते हैं एंटीक है, एक भी हटाया नहीं जा सकता। अपने चेहरे से बाल तो हटा सकती हूँ, मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रहा। ठीक वासु, सब ठीक तो है, तुम भी ना पता नहीं कैसे हो गए हो। देखो ना, कितने दुबले हो गए हो, गाल भी अंदर हो गए हैं और बाल भी सफेद। कुछ परेशानी भी हो क्या? नहीं, सब ठीक तो है, मैं किसी परेशानी में नहीं। तुम क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो, बल्कि यूं कहूं कि पहले से ज्यादा सुंदर होती जा रही है। मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी हूँ किसी की, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये इतने सारे रिकॉर्ड, पर तुमने अभी भी ये रिकॉर्ड संभाल कर रखा। याद है, हम दोनों कैसे साथ में फिल्म देखने जाया करते थे। मुझे कितना डर लगता था। याद है, मैं क्या 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 कहा करता था। कल रात तूफान में मेरे घर के दरवाजे टूट गए। जो गाना तुम सुनती थी उसका मतलब है, कल रात मेरे घर में तूफान से सारे दरवाजे टूट गए। पता नहीं तुम मिलने आओगे या नहीं।
सिर्फ 20 मिनट बचे हैं वसुधा। टाइम देखो, तुम हर बार लेट कर देती हो। तुम्हारी वजह से आज तक कभी पिक्चर की शुरुआत देख पाए। सिगरेट पी रहे थे वासु। इतना आसान नहीं है, पहले सीखना पड़ता है। हाँ तो आता है मुझे, देखा नहीं अभी तो पी रहा था। हाँ हाँ, तुम तो खूब ही पीते होगे वासु। वैसे कोशिश तो कर ही सकता हूँ। देखा है मैंने, सिगरेट पीते हुए कैसे कूल लगा जाता है, पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? हाँ, क्या पता है? लाओ, अरे लाओ इधर। वसुधा, अरे वासु, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? तुम ठीक तो हो ना वासु? पहले तो कभी तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए, और आज अचानक से लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाता, पर खैर, तुम्हें संगीत बहुत पसंद है ना। ये रिकॉर्ड मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सच में वासु? मेरे लिए? अरे वाह वासु, इसमें तो मेरे मनपसंद गाने हैं। वैसे एक बार और सोच लो। क्या सोच लूं? यही कि पिक्चर रोमांटिक है और एडल्ट भी। अरे तो क्या हुआ, 18 बरस में लड़कियां एडल्ट हो जाती हैं, जानते नहीं क्या? हाँ, पर और भी तो इतनी सारी फिल्में, तुमको यही देखनी है। हाँ देखनी है, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। हाँ तो चले जाओ, मुझे क्या, शहर के लोग तुमको ही देखेंगे। वैसे भी वहां सिनेमा हॉल में सब लोग तुमको कैसे घूरते रहते हैं। मेरा तो जैसे मन ही घबरा जाता है। हाँ हाँ वासु, तुम्हारा मन तो हर बारी घबरा जाता है। और वैसे भी वसुधा के साथ पिक्चर देखना सिगरेट पीने जितना आसान नहीं है बाबू महाशय। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे साथ बैठकर एडल्ट पिक्चर देखने में तुम किससे डरते हो? शहर के लोगों से या अपने आप से? वसुधा, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ लाती हूँ। और तुम वहां अंधेरे में क्या कर रही हो? वो ये नौकर भी ना जाने सामान कहाँ कहाँ रख देते हैं। मोमबत्ती ढूंढ रही हूँ, पता नहीं बिजली कब आए, मिल ही नहीं रही है। देखो ना, ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, अभी आती हूँ। वैसे यहाँ पर लाइट क्या रोज ही जाती है? अब इसे कहाँ रखूँ? अब यहाँ रखो। फिर तो मुझे भी तुम्हारे पास ही बैठना होगा, नहीं तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे।
वासु, देखो चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई चोट भी नहीं, एसिड से भी नहीं जलाया। देखो कोई पुरानी चोट नहीं। मेरे पति मुझे सचमुच बहुत प्यार करते हैं वासु। तुम कहीं जा रही थी? नहीं। क्यों? कोई मेहमान आने वाला है? नहीं तो। तुम घर में रोज ऐसे ही तैयार होकर रहती हो, इतनी महंगी साड़ी पहनकर? बस पहन ली, नहीं तो पड़े पड़े खराब हो जाती। वरना तुम ही बताओ, कौन घर में अकेले इतनी महंगी साड़ी पहनकर घूमता है भला? अकेले? घर के बाकी लोग कहाँ? बाकी लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि वो नौकर लोग ताश खेलने गए हैं। देखो ना, अभी तक नहीं आए। और परिवार के लोग? फिलहाल कोई नहीं है। और तुम्हारे पति, वो कब तक आते हैं? कब तक नहीं, पूछो किस दिन आते हैं। मतलब? कलकत्ता में हो तब ना। उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए अचानक से जापान जाना पड़ गया। पहुंचने ही वाले होंगे अभी तक, और फिर वहां से जर्मनी। तुम नहीं जाती उनके साथ? मैं कहाँ जाऊँ, ये छुट्टियां थोड़े ही ना। और वैसे भी यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, ना बाबा, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। अब घर की देखभाल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसका मतलब तुम घर की देखरेख करने के लिए यहाँ बैठी रहती हो? लड़की होते ना तब समझते तुम। और वैसे भी मुझे हवाई जहाज से बहुत डर लगता है। क्यों? क्यों? इतना ऊंचा, अरे बाप रे, बीच में अगर बाथरूम जाना पड़ गया तो? वसुधा, प्लेन में बाथरूम होता है और बहुत साफ भी होता है। और अगर दरवाजे की कुंडी अटक गई तो मैं तो किसी को बुला भी नहीं पाऊंगी। मुझे अंग्रेजी जो नहीं आती है। वसुधा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह बड़बड़ करती रहती है। अच्छा हुआ ना नहीं बदली। अगर बदल जाती तो, और तुम्हें पहचानने से इनकार कर देती तो? एक पल के लिए तो लगा था जब तुमने दरवाजा खोलने में देर कर दी। अब दरवाजा खोलने से पहले पता लगाना जरूरी होता है ना। तुम्हें नहीं पता यहाँ कलकत्ता में क्या क्या हो जाता है। दिन दहाड़े डकैती हो जाती, खून हो जाता है। मैं देखता हूँ। नहीं। क्यों? क्या पता दरवाजे पर कौन हो, ऐसे थोड़ी ना दरवाजा खोल सकते। अरे कुछ नहीं होगा, प्लीज मैं वासु हूँ मत ना, खोलो। मैं देख लूंगा। प्लीज वसुधा, वासु, मैंने कहा ना। अरे मैंने कहा ना कि मैं शादीशुदा हूँ, पत्नी हूँ किसी की। तुम किसी की पत्नी हो, यही सोचकर दायरे से बाहर नहीं आए। देखो वसुधा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम हो इसीलिए तो। क्या मतलब? देखो वासु, वैसे तो मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ऐसे वो मुझे किसी पराये मर्द के साथ देखे, फिर चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो या फिर पड़ोसी। मजाल है, मैंने कभी किसी को एक कप चाय के लिए भी घर पर बुलाया हो। इतनी भी पागल नहीं हूं मैं वासु। पर तुमने तो कहा था तुम्हारे पति जापान गए। पति नहीं वासु, उनके ऑफिस से कोई आया होगा। वो यहाँ तुमको देख लेगा और उन्हें जाकर बता देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा वसुधा। देखो ना, वो बेचारा बारिश में भीग रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। तो जाओ, खोल दो दरवाजा। जिसे देखना है देखे, जो करना है करे। इसीलिए तो आए हो तुम यहाँ, मेरा घर बर्बाद करने। तो मुझे मारे पीटे बाथरूम में बंद कर दे। तुम तो नहीं आओगे ना मुझे बचाने के लिए। अब रुके क्यों हो? मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं आया वसुधा। मैं तो तुमसे
वासु, तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आ जाया करो, तुमसे भी मिल लिया करूंगी और माँ की खबर भी मिल जाया करेगी। तुम्हारी खबर भी कहाँ मिलती है? तुम यहाँ रह रही हो इतने मजे में, तुम्हारे बारे में भी कहाँ पता चल पाता है? अब सबको बताती फिरूंगी तो दिखावा नहीं लगेगा क्या? अब तुम खुद यहाँ आ गए हो और अपने आप सब कुछ देख लिया है तो अलग बात है। वैसे तुम भी आ जाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा जब तुम्हारे पति लंबे टूर पर हो, विदेश यात्रा पर। सच कहूँ वासु तो अब आदत नहीं रही। इतने साल हो चुके हैं कि प्लीज वासु, माँ से कुछ मत कहना। देखो, वहां पर गांव में अटैच बाथरूम नहीं है, एसी भी नहीं है, यहाँ तक कि टीवी भी नहीं है। मैं वहां कैसे रहूंगी भला? किसने कहा टीवी नहीं? अब तुम्हारे कोलकाता में और हमारे गांव में कोई बड़ा फर्क नहीं रहा। और वैसे भी तुमने यहाँ कहाँ एसी लगा रखा है? वासु, तुम भी ना एकदम गवार के गवार ही रहोगे। एसी बेडरूम में है, यहाँ लगा कर क्या दिखावा करना है? और तुम नहीं जानते यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते जाते हैं। बोदी, आपने ये नया साबुन ट्राई किया क्या? अगरबत्ती का नया पैकेट, एक पैकेट के साथ एक माचिस फ्री है। आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक से काम कर रहा है ना? ऐसा कहकर पहले वो लोग धीरे से घर के भीतर आते हैं, फिर यहाँ वहां सब में देखते हैं और जिसको खबर करनी होती है कर देते हैं। तुम्हें मेरी खबर चाहिए थी ना? एक दिन अखबार में पढ़ना, दिन दहाड़े हाउसवाइफ का कत्ल। बिल्कुल नहीं बदली वसुधा, वैसे ही बड़बड़ करती रहती। लेकिन तुम बदल गए हो, कैसे चुप से हो गए हो? कोई बात है क्या? बात नहीं, कोई बात नहीं, अब सब ठीक तो है। ये लाइट रोज ऐसे ही जाती है या आज कुछ खास है? नहीं, वो बाहर मौसम कुछ खराब है ना, और हो सकता है कि लाइन पर कुछ काम चल रहा हो। मैं ये मोमबत्ती जला देता हूँ। रहने दो वासु, बारिश भी बहुत तेज हो रही है और पति भी घर पर नहीं है, और दूसरे की पत्नी के साथ कैंडल लाइट में बैठना ठीक बात नहीं है। दूसरे की पत्नी? न तुम्हारी शादी हुई होती और ना आज तुम कोई दूसरे की पत्नी होती। लेकिन तुम्हारे लिए तो हमारा रिश्ता उम्र का एक पड़ाव था जिसे मैं ही खींचता रहा। और तुम? वासु, क्या हुआ? रात से तेज बुखार है। कैसे? पता नहीं, शायद मौसम की वजह से। बैठो, जल्दी में। पूजा का प्रसाद अम्मा भेजी है। अभी मन नहीं है। क्या बदमाशी करी? बदमाशी करी कहाँ पाए? अच्छा, करने से पहले ही बुखार चढ़ाया। शायद। प्रसाद क्यों नहीं लिया? मैं जूठा नहीं खाता। अच्छा, याद रखना। दूर रहो वासु मुझसे। मुझे भी बुखार लग जाएगा वासु। वासु, मैं इस बार रोक नहीं पाई वासु। परसों ही बात पक्की हुई है, मार्च में शादी है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि तुम्हें बताने का वक्त नहीं मिला। तुम समझोगे ना वासु?
ये तुम क्या कह रही हो वसुधा? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें वक्त नहीं मिला? हमारे इस रिश्ते में तुम अकेली नहीं हो शायद। मैं भी हूं। मुझसे पूछा तुमने? क्या पूछती वासु? क्या पूछती? आखिर तुम वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल थे? और वैसे भी बचपन में देखे गए सपने जवानी में पूरे हो ये जरूरी नहीं। वासु, मुझे गलत मत समझो वासु। वासु, कलकत्ता कब आए? परसों। कुछ काम था या ऐसे ही? काम था। वो फैक्ट्री का? नहीं, फैक्ट्री की नौकरी तो कब की छोड़ दी मैंने। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं था। तो अब क्या कर रहे हो? अब बिजनेस कर रहा हूँ। तभी मैं सोचूं, तुम्हें ये सिगरेट पीने की लत कब से लग गई? वैसे कैसा बिजनेस? वो टीवी प्रोडक्शन का। झूठ मत बोलो वासु। झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो तुम टीवी सीरियल बनाते हो? मैं नहीं, मेरी कंपनी बनाती है। अच्छा, तो तुम वहाँ नौकरी करते हो? नौकरी क्यों करूंगा? कंपनी हमारी है। हमारी माने? और भी लोग मिले हुए हैं क्या? हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो नाम के लिए शेयर होल्डर्स रखने पड़ते हैं। वैसे ऑनर में ही। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कौन कौन से सीरियल बनाए तुमने? मैंने देखे हैं। नहीं, अभी सब लोकल मामला है। नेशनल लेवल पर कुछ नहीं किया। तो नाम तो बता दो, मैं माँ को बता दूंगी, वो देख लेंगी। नेशनल चैनल पर बात चल रही है, अब थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा। तुम यहाँ देख लिया करना और माँ वहाँ देख लिया करेगी। अच्छा, तो तुम इसीलिए कलकत्ता आए हो? हाँ, दूरदर्शन से टाइम स्लॉट की बात चल रही है। अब वो स्लॉट माने? स्लॉट माने छोड़ो ना। तुम्हें क्या? हाँ, बड़ी तरक्की कर ली तुमने। खूब मेहनत भी की होगी, है ना? हाँ, मेहनत तो की है। अच्छा, चाची कैसी हैं? ठीक है? अब हाँ, ठीक है। अभी भी उसी घर में हो या? हाँ, उसी घर में हूँ, पर अब तुम आओगी ना तो पहचान नहीं पाओगी। क्यों? पूरे 6 माले की बिल्डिंग बन गई है। ऊपर के 2 फ्लोर हमारे हैं। पहला फ्लोर माँ का है, सारा मार्बल लगा हुआ है, और सभी जगह एसी लगे हुए हैं। फ्लोर या फ्लैट? फ्लोर बाबा, सभी जगह एसी लगे हुए हैं, और माँ की पूजा का कमरा भी वहीं पर है। अब माँ को घुटने के दर्द को लेकर ऊपर नीचे नहीं होना पड़ता। वैसे तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। ये तो तुम कह रहे हो, किसी और को भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना? किसे? माँ को या उसकी नौकरानी को? शादी नहीं की? नहीं, क्यों? माँ लड़की देख रही है। माँ चाहती है कि शादी के बाद मैं वही, वो जो 2nd फ्लोर है ना, फर्नीचर का काम चल रहा है, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। देख रही हैं, मतलब शादी अभी तय नहीं हुई? नहीं, शादी तो तय है, पर माँ चाहती है कि शादी दिसंबर में हो, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। क्यों बोला? अब अगर टाइम स्लॉट मिल गया तो प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। हाँ, जानते हो, अभी ये भी कह रहे थे मेरे नाम से एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी खोलने का। कहने लगे
तुम घर पर बैठी बैठी दिन भर बोर हो जाती हो, कुछ काम ही कर लोगी। फिर क्या, अच्छा हुआ ना कि नहीं खोला, नहीं तो मैं तुम्हारी वो क्या कहते हैं उसे, कंपटीटर नहीं बन जाती। कॉम्पिटिटर? हाँ, वैसे हम पार्टनर भी बन सकते थे। वो लड़की कहाँ की है जो चाची ने तुम्हारे लिए देखी है? दिल्ली। दूसरे शहर की? वो रह लेगी अपने घर से सब कुछ छोड़कर इतनी दूर? क्यों, तुम भी तो रह रही हो सब कुछ छोड़कर इतनी दूर। वासु, ये तो शहर है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मॉल है, सिनेमा है, थिएटर है, बहुत कुछ है। लेकिन तुम बाहर कब निकल पाती हो? बाहर नहीं निकलती तो क्या हुआ, घर में बैठे बैठे टीवी तो देख ही सकती हूँ, कितने सारे चैनल हैं। हाँ, वहाँ भी सब जगह एक डिसेंटिना है। माँ भी दिन भर टीवी ही देखा करती है। लड़की देखी है? नहीं। क्या, बिना लड़की देखे शादी कर लोगे? तुमने भी तो की थी, बिना लड़का देखे शादी। शादी से पहले तुमने भी कहाँ अपने पति को देखा? एटलीस्ट मुझसे तो यही कहा था तुमने। सुना है देखने में अच्छा है, 6 फुट लंबा, अच्छी नौकरी है। अब तुम ही बताओ वासु, इस बार मैं मना कैसे करती? कैसे मतलब? तुम बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हारी शादी यूं ही जबरदस्ती कर देंगे। देखो वासु, चिल्लाओ मत। साफ साफ कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। चलो चलो, मैं ही कह देता हूँ। तुम्हें बुखार है वासु? बाहर में गया बुखार। 2 दिन पहले वो लोग सब कुछ फाइनल करके गए और तुम मुझे अब बता रही हो। जानबूझकर नहीं बताया, तुम्हें बुरा लगता। तो अब नहीं लग रहा? 1-2 साल तक लगेगा, फिर ठीक हो जाओगे वासु। इसका मतलब तुम भी करना चाहते हो? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की जिंदगी में सेटल हो जाए। तो हम भी सेटल होंगे वसुधा। अगले महीने कंपनी उन्हें गाड़ी दे रही है। 2 दिन पहले ही बात पक्की हुई है। और ये देखो, इतना कीमती तोहफा तुम दे पाते? दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं भी दूंगा। ये सोने की है ना, मैं हीरे की अंगूठी दूंगा। छोड़ो, मुझे थोड़ा वक्त दो। छोड़ो मेरा मेरा यकीन करो हाथ। वसुधा। छोड़ो मेरा हाथ। और गाड़ी तो लोन पर भी मिल जाती है, हम गाड़ी भी खरीदेंगे। मैं भी तो 6 फुट का हूं, देखो मैं भी तो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, मैं पहुंच गया। हाँ बाबा, तुम्हारे बताए हुए पते पर ही पहुंच गया। हाँ, याद है मुझे, याद। तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हाँ हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर तुम भी तो हो मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, नहीं नहीं। और हाँ, ये सेल फोन के लिए थैंक यू। हाँ, अच्छा, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। ये सेल फोन किसने दिया तुम्हें?
तुम अंदाजा लगाओ। अंदाजा? मुझे क्या पता, मैं कैसे पता लगा सकती हूँ? अरे कुछ तो गेस करो। वही होगी तुम्हारी होने वाली पत्नी। अब हंस क्यों रहे हो? अच्छा हुआ तुमने कोई टीवी सीरियल नहीं बनाया, वरना फ्लॉप हो जाता। तुम में वो जरा भी कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं। तो फिर वो कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे? मेरी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? तुमने सेक्रेटरी भी रख ली? हाँ, मैं इतनी दूर रहता हूँ तो यहाँ का काम कौन देखेगा। अच्छा, और सेल फोन भी है उसके पास? नहीं, सेल फोन तो मेरा ही है, पर रहता उसके पास। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो देखने में कैसी है वो तुम्हारी सेक्रेटरी? सुंदर है। अंग्रेजी आती है उसे? हाँ। अच्छा, शादीशुदा है ना? नहीं, अनमेरिड है। बचकर रहना वासु, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। और तुम? क्या? तो मतलब है अच्छी है वो, सुंदर है। पागल हो गए हो वासु, जरा सा किसी ने हंसकर खाने के लिए क्या पूछ लिया उसे अच्छा कह रहे हो। एकदम एकदम लट्टू हो गए हो। मैं अब पागल नहीं रहा बस, अपना अच्छा बुरा सब समझने लगा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हारी होने वाली पत्नी ने ये सारी बातें नहीं सुनी, वरना बुरा लगता उसे कैसे फ्लर्ट कर रहे थे तुम उससे। वो साथ में होती तो इतनी बातें थोड़ी ना करता मैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे पति और उसकी सेक्रेटरी में क्या संबंध है, पता है तुम्हें? उनकी सेक्रेटरी तो बहुत बुढ़ी है और रिटायर भी होने वाली है। ये तो और भी बुरी बात है। अब की बार जो आएगी वो यंग होगी। होने दो वासु, अब मैं ये सब नहीं सोचती। और वैसे भी मेरे कुछ करने से अगर कुछ होना होगा तो रुक थोड़े ही ना जाएगा। और वैसे भी एक अमीर आदमी की पत्नी होने की कितने प्रॉब्लम है तुम्हें मालूम है? अब देखो वो पहुंचे या नहीं, उनका सफर कैसा रहा, उन्होंने खाना खाया या नहीं। वासु, कितनी देर हो गई तुम्हें आए हुए, मैंने तुमसे खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। अब क्या खाओगे तुम? अब नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऑफिस में लंच तैयार है और मैं वैसे भी डाइटिंग पर हूं। वासु, पहली बार तुम यहाँ आए हो, देखो थोड़ा सा कुछ खा लोगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। और अगर तुम्हारी सेक्रेटरी वो डायन को बुरा लगे तो कह देना कि वसुधा ने जबरदस्ती की तो रोक नहीं पाया। वो तो मैं जानती नहीं है वसुधा, क्या कहूँगा? कह देना गर्लफ्रेंड है। और तुम्हारे पति पूछे तो क्या कहोगे उन्हें? हाँ, जैसे कि तुम उन्हें बताने नहीं जा रहे हो। रहने दो वसुधा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बताओ ना, क्या खाओगे? ठीक है, घर में जो भी रखा हो ला दो, मैं खा लूंगा। घर में तो घर में तो खिचड़ी बनी है। छोड़ो, बताओ ना क्या खाओगे? मैं खिचड़ी खा लूंगा। मजाक मत करो वासु, तुम्हें खिचड़ी खिलाकर भेज दूं क्या? अच्छा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। हेलो, हाँ, मैं वसुधा। ठीक हूँ, हाँ ठीक हूँ। तुम कैसी हो? और तुम्हारे वो? हाँ अच्छा, मैं दिखाई नहीं देती? ठीक है, अगली किटी मेरी तरफ से। हाँ, अच्छा सुनो, तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। ओके बाय। वासु, ये भी ना एकदम पागल है। कौन? तुम्हारी सहेली? और नहीं तो क्या, देखो ना, जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ ना तो उसे दे आती हूँ, और जब वो कुछ नया ट्राई करती है तो मुझे देना नहीं भूलती। वासु, तुम्हारा ये रेनकोट ले जाओ, बस यही पास में ही जाना है। वसु, थोड़ी ही दूर है। आज वो मुझे बुला रही है, उसे बहुत जरूरी काम है। उसने कुछ अच्छा बनाया है आज, और आज तुम भी आए हो। वसुधा, इतने खराब मौसम में अकेली कहाँ जाओगी? अकेली? दो नौकर है घर में, पर एक भी तुम्हें दिखाई दिया क्या? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वासु, तुम भी ना, तुम और मेरे पति दोनों एकदम एक जैसे हो। मुझे पलकों पर बिठा कर रखना चाहते हो। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कहीं खो जाऊंगी? आती हूँ। सुनो, अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत।
वो इसलिए कह रही हूँ कि किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं है, समझे? ठीक है? और तुम्हारे नौकर आए तो? उनके पास पीछे के दरवाजे की चाबियां हैं। और तुम आई हुई है कैसे पता चलेगा? मैं 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगी, ठक ठक ठक, ठीक है? वसुधा, हम इतने दिनों बाद मिले, थोड़ी देर बैठते ना, बातचीत करते। बैठेंगे ना थोड़ी देर, करेंगे बातचीत। वो क्या कहते हैं तुम टेलीविजन वालों की भाषा में? ब्रेक के बाद, ठीक है? अभी आती हूँ, जल्दी ही आऊंगी, आती अभी। हमेशा जल्दी में रहती। वसुधा, क्या हुआ? वो लोन का इंतजाम हो गया, 24 घंटे लगेंगे। चलो चलकर रंग पसंद कर लो। देखो, ब्लैक है, रेड है, गोल्ड सिल्वर, जो तुम कहो। ये रंग है? ये ये रंग तो नहीं है। कोशिश करते तो जरूर मिलता वासु। पता है, शादी की साड़ी का रंग भी यही है। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था, अगर साड़ी का रंग कार से मैच नहीं होगा तो नहीं आऊंगी मैं। पता है, वो इसी रंग की कार भेज रहे हैं। इस रंग के तो गुलाब होते हैं, गाड़ी चाहे जिस रंग की भी हो। मैं उसे फूलों से भर दूंगा, फिर तो मैच हो जाएगा ना। ओफो वासु, ये कोई मैच नहीं है। वैसे किस मैच की बात कर रहे हो? जिसकी तुम कर रही हो, साड़ी और गाड़ी। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और लोन लेना एक दिन की हिम्मत होती है। इसके बल पर जिंदगी नहीं काटी जा सकती वासु। तुम असली हिम्मत देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? 7 साल से तुम मुझे जानते हो, और अपनी हिम्मत साबित करने का होश आज ठीक मेरी शादी के एक दिन पहले तुम्हें आया। सच कहा तुमने, गलती मेरी। मुझे अपनी हिम्मत पहले ही साबित कर देनी चाहिए थी। और वो जबरदस्ती होती। देखो वासु, घर जाओ, ये पागलपन मत करो। कौन सा पागल? यही जो तुम कर रहे हो। लोन वापस कर दो, गाड़ी नहीं चाहिए। तो तुम ऐसे ही आओगी? मैं सब संभाल लूंगा वसुधा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। कल क्या पहनोगे वासु? कुछ अच्छा ही पहनना, मेरे ससुराल वाले भी होंगे वहां। नहीं नहीं, वासु छोड़ो, वासु छोड़ो मेरा गला। वासु दुखता है, छोड़ो। दुखने दो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा के लिए कहाँ जा रही हो वासु? थोड़े थोड़े दिन में आती रहूंगी। हम घूमने चलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। सब पहले जैसा ही तो है वासु। कल सब कुछ खत्म थोड़ी हो रहा है। वासु, तुम बेकार
मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें हमेशा से गाड़ी के साथ साड़ी मैच करने का शौक रहा है। तो क्या करूं बोलो? अगर शादी करनी है तो खुशी खुशी करनी होगी ना, रो धोकर। फालतू तमाशा करने से क्या फायदा? मतलब तुम्हें ये शादी मंजूर है? एक बात बताऊं वासु, मैंने अभी तक उन्हें देखा भी नहीं है। तो शादी क्यों कर रही हो? समझ लो उनसे नहीं, सिक्योरिटी से कर रही हूँ। माँ बाबा भी खुश हो जाएंगे। आखिर कब तक उनका दिल दुखाती रहूंगी वासु? तुम खुश हो? ये मैं अभी कैसे बता सकती हूँ? जिंदगी में अगर फिर मिले और कह पाई तो जरूर कहूंगी। शायद ना बता, छुपा के रखो, जैसे तुमने अपनी शादी की बात छुपाई थी। हाँ तो तुम क्या सुनना चाहोगे? यही ना कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। ठीक है, मैं बना बना कर बोलूंगी, ऐसी एक्टिंग करूंगी कि तुम समझ ही नहीं पाओगे वासु। ए भैया जरा यहाँ आएंगे? जोर से बोल नहीं पाएंगे। जी कहिए। जरा दरवाजा खोल लेंगे, जोर से बाथरूम जाना है। क्या मतलब? अरे आप मतलब ढूंढते रह जाइएगा और यहाँ हमारा मतलब खराब हो जाएगा। ए भैया, आसपास कोनो सुलभ शौचालय भी नहीं है, और बाकी घरों में लेडीज लोग अकेला है ना, जा नहीं सकते। अब अर्जेंसी को समझिए, खोल दीजिए। तो लेडीज लोग तो यहाँ भी हो सकते हैं। हमने देखा अभी, मैडम जी बाहर गई हैं, रेनकोट पहने थी ना। अब खिड़कियां खुली तो हमने सोचा अंदर झांक ले, और झांक लिया तो आप दिख गए गुरु। खोल दीजिए, हमारा ब्लैडर बस्ट कर जाएगा भैया, दया करिए, खोल दीजिए। जी जी। अब छाता लेके चला गया। अरे हमारे लिए भी। देखा भाई साहब आपने, ये दरवाजे खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है? एक अजीब सी बदबू पूरे घर में बच जाती है। आपका हो गया? और नहीं तो क्या, वरना इतनी आराम से बात कर पाते हैं। ऊपर चलिए। कहाँ चलिए? आपको बाथरूम यूज करना था, आपने कर लिया, अब चलिए। इतनी आसानी से चले जाएं, वो भी उनसे मिले बगैर? ना भाई साहब, अरे आज तो हम फैसला करके ही जाएंगे। फैसला? कैसा फैसला? बताते हैं। पहले जरा मैडम जी को तो आ जाने दीजिए। आप जानते हैं हम कब से बाहर थे? अरे रोज दोपहरिया में आते हैं कि आज पकड़ेंगे, मगर आज रहा नहीं गया। अभी थोड़ी देर पहले दरवाजा भी ठोके, मगर हमें अच्छे से मालूम था गुरु कोई खोलेगा नहीं। तो उस वक्त दरवाजे पर आप थे, है ना? अब सोचिए हम कब से बाहर थे। देखिए बारिश का मौसम, ठंडी हवाएं, ऐसे में तो पसीना भी नहीं आता कि थक कर कहीं चले जाए। मगर हमारा ब्लैडर फाल्ट कर जाए तो क्या करें? वैसे एक बात बताएं, फाल्ट हमारे ब्लैडर का नहीं, ससुरी किस्मत का है, जो कुत्ता से भी बदतर है। पूछिए कैसे? अरे पूछिए, पूछ लीजिए। कैसे? कैसे? ये हमारा घर, हमारा बाथरूम,
और हम ही नहीं जा सकते, है ना कमाल की बात। तो तो इसका मतलब आप हैं? जी हम हैं। आप आए, आवाज लगाई, दरवाजा खुला बंद हुआ, ये सब तो ठीक है, हमने पहले भी देखा है। मगर वो रेनकोट वाला मामला नया था। एक बात फ्रैंकली पूछें, मैडम जी आपसे इस कमरे का चार्ज कितना ले रही हैं? चार्ज? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे भैया, मतलब फ्री ऑफ कास्ट तो कोई कुछ देता नहीं है ना, अब कुछ ना कुछ तो देना, मेरा मतलब पे करना पड़ता है। फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं आप? क्या मतलब बकवास? अरे भरी बरसात में फिटिंग करके आप चुपचाप चले जाइएगा। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा ही बता दीजिए। आप बताएंगे आने पर मैडम जी से ही पूछे। वसुधा आपके बारे में बिल्कुल सही कहती है, आप बहुत शक्की आदमी हैं। और आप तो जापान जाने वाले थे। जापान? अरे भैया दिल्ली जाने की बात थी, शायद उसे पता लग गई होगी। मगर जापान? अरे हम तो रोज दोपहरिया में यहाँ आके बैठ जाते हैं कि शायद किसी दिन हाथ लग जाए। मगर ये जापान वहां पर किसने बताया? वसुधा ने, उसने कहा कि उसके हस्बैंड जापान जाने वाले हैं। अरे ठहर जाइए जनाब, ठहर जाइए। तो आप तो हमको उनका पति समझते हैं? तो आप नहीं हैं? भाई इसका मतलब तो मैं अभी भी फिट फाट और हैंडसम हूँ। अरे जनाब, आपने तो हमारा दिन बना दिया। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि हम उनके कुछ नहीं लगते, हम तो बस इस गरीब खाने के मकान मालिक हैं। तो आप मकान मालिक? जी हम मकान मालिक हैं। अब तो बता दीजिए कौन सा कमरा चूज किए आप? मैं कमरा क्यों चूज करूंगा? मैं थोड़ी देर के लिए मिलने आया था, चला जाऊंगा। चले जाएंगे? फिर कुछ दिनों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आ जाएंगे। अच्छा थोड़ा तो बता दो गुरु, मैडम ने आपसे इस कमरे का चार्ज कितना लिया है? ये बदतमीज आदमी आप खुद चाहेंगे ये मैं आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं? अरे धक्का मारेंगे? मैं बुलाऊं पड़ोसियों को, ये घर किसका है? और मैं कितना बदतमीज हूं सब साफ हो जाएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको ये मकान किराए से लेना है तो इस घर के असली मालिक से मिलिए। कहा है ना कि घर और घरवाली का फैसला बहुत सोच समझ के करना होता है गुरु। अच्छा अब तो बता दीजिए कितने में सबलेट करा ये कमरा? अरे ये लोग सबलेट क्यों करेंगे? सबलेट वो करते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत होती है। ये लोग तो अच्छे खासे रईस लोग हैं। तो भाई इतनी देर से यही पट्टी पड़ा रही थी आपको? आपकी मैडम जी इतनी रईस हैं कि उन्होंने ये घर एक फर्नीचर वाले को किराए से दे रखा है बाबू। फर्नीचर वाले को? जी हाँ, वही आदमी जिसने इस घर को अपना गोदाम बना रखा है। आपको क्या लगता है ये सब आपकी मैडम जी की प्रॉपर्टी है? अरे कल आइएगा कोई और ही सेट देखने को मिलेगा। पूछिए क्यों? अरे पूछ लीजिए। अच्छा पूछिए क्यों? कैसे कि ये सारा फर्नीचर ये फिल्म वालों को देते हैं शूटिंग करने के लिए। रोज सामान जाता है और शूटिंग कर वापस आ जाता है। लेकिन वसुधा ने तो कहा था ये सब उनका खानदानी कलेक्शन है, एंटिक्स है। फिर तो उसने इस घर को भी अपना बताया होगा। एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति अपने घर को गोदाम क्यों बनाएगा? भूख बाबू, भूख। पेट भरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये जो भूख होती है ना सब करवा देती है। भूख। अरे उसके पति अच्छा खासा कमाते हैं, हाँ। विदेश में नौकरी करते हैं, वही रहते हैं। अरे अनराई है क्या जो विदेश में रहते हैं? अच्छा वैसे आपने भी तो यही कमरा देखा है या अंदर भी गए हैं? मेरा मतलब ये कि इस घर के असली सामान और हालात तो अंदर हैं। ये सब तो शूटिंग का सामान है भाई। आइए बाबू, आज हम आपको अपने घर की सैर कराते हैं। आइए। अरे आ भी जाइए, आइए। हाँ आइए।
वैसे आप इनके लगते क्या हैं? मेहमान, किसके मेहमान? पुरानी पहचान। भैया किससे है पुरानी पहचान, मिस्टर से या मिसेज से? मैं सिर्फ वसुधा को जानता हूँ। तो लगते क्या हैं आप उनके? हम एक ही गांव में साथ में पलकर बड़े हुए हैं। मतलब आज कुछ नहीं लगते, पहले तो बहुत कुछ लगते थे। बड़ा पुराना याराना लगता है गुरु। देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। सॉरी। एक बात बताइए, ये घर आपका है और आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? कंप्लेन तो मैं करूंगा ही, और उस दिन करूंगा जिस दिन वो अपने आप को घासलेट डाल के आग लगा लेगी। सीधे जाऊंगा पुलिस के पास और पकड़ कर लाऊंगा आपके सामने कि इन साहब को हथकड़ी पहना दीजिए, सब इन्हीं की वजह से हुआ। मेरी वजह से? अरे बउआ, जब करेजा में इतना जोर नहीं था तो काहे करी मोहब्बत? या कोई ज्यादा पैसा वाली मिल गई? फिर इसका चाहे जो कुछ हो, फिर आपको एक दिन होश आता है और आप पहुंच जाते हैं कलकत्ता अपने मोहब्बत के टूरिस्ट स्पॉट का भ्रमण करने। दरवाजा ठोकते हैं, पूछते हैं हाय हेलो आर यू हैप्पी और नॉट। लेकिन वो आपको कुछ नहीं बताती। औरत अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बताती गुरु, और खासकर उसको तो बिल्कुल भी नहीं जिसने उसके साथ दगा की हो। मैंने कोई दगा नहीं किया, मेरे हालात ठीक नहीं थे। उसकी माँ ने उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में करवा दी। शादी की आपने? नहीं, काहे? दगा खाया इसीलिए? मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, फैक्ट्री बंद हो गई। बेरोजगार हूँ, बेघर होने को हूँ। कुछ दोस्तों से मदद मांगने निकला था, शायद परिस्थिति बदले। भगवान करे कि आपका काम हो जाए। एक बात पूछें तो आप निकाल पाएंगे उसे इस नरक से? मैं कैसे? और निकाल कर ले कहाँ जाऊंगा? अरे समझाइएगा जरूर। पेट में खाना ना हो तो का, सर पर छत तो है, शायद 2 दिन बाद वो भी ना रहे, सड़क पे खड़े होना पड़े तब। हमारे बीच इतनी सारी बातचीत हुई, मगर वसुधा ने कुछ नहीं बताया। अरे क्या बताती है आपको कि उसका पति एक नंबर का फ्रॉड है? देखिए भाई साहब, हमें एक लेटर मिलता है बड़ी कंपनी का कि ये मकान किराए से दे दीजिए, हम गारंटी लेते हैं। हम ये मकान किराए से दे भी देते हैं, पर जब इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है लेटर तो नकली था। हमारे बाबू साहब यानी मैडम के हस्बैंड उस कंपनी में काम ही नहीं करते, और सच तो यह है कि बाबू साहब कहीं काम नहीं करते, 420 हैं। अरे सर से पांव तक कर्जा में डूबे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए आस पड़ोस में किसी से भी पूछ लीजिए। ये बिजली का बिल महीनों से नहीं भरा, वो क्यों दया करेंगे? कनेक्शन काट गए, चोरी से एक लाइन डाले रहते हैं जिसके वजह से बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। ये खिड़कियां हमेशा बंद रहती, दरवाजा ठोकते रहिएगा, कोई खोलेगा नहीं गुरु। और हमारे बड़े साहब आधी रात में हाथ में बोतल लिए झूमते हुए चले आते हैं। पारो मतलब पारो, मैं आ गया पारो। और पारो मैडम भी झट से जाके दरवाजा खोलती है कि कर्जदार और पड़ोसियों को आवाज ना आ जाए। गजब की सेटिंग है मियां बीवी की बाबू, गजब। शादी से पहले हालात ऐसे नहीं थे। शादी की धूमधाम और तोहफे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। अरे 4 दिन की चांदनी, फिर ऑफिस में घपला किए, नौकरी चली गई और अंधेरी रात, फिर दूसरी नौकरी, फिर वही, फिर दूसरी नौकरी, फिर वही। अब बार बार वही होगा तो विश्वास कौन करेगा? घर बैठ गए, बैठे बैठे लत लग गई शराब की। हाँ, शुरू में अपनी लड़की मैडम जी पहले नादान थी, जैसे अपने गांव की होती है।
अब तो वो भी चालाक हो गई है गुरु। आप दरवाजा ठोकते रहिएगा पर खोलेगी नहीं। यार ना खोले, हमें क्या, 2 दिन में कोर्ट से ऑर्डर आएगा, पुलिस को लाते धक्के मार के बाहर निकालेंगे, पीछा छूटे हमारा। हेलो हेलो नहीं लगा ना, लगेगा भी नहीं, लाइन डेड है भैया। अगर वसुधा ने तो ये सब रोका नहीं जा सकता। कैसे रोकोगे बाबू, मल्टीपल टाइम डिफाल्टर केस है, वो भी साल भर से चल रहा है। अगर कोई पैसे दे दे तो ये बात पिछले 6 महीने में मैं 100 बार सुन चुका हूं और कोर्ट 90 बार। अब कोई नहीं सुनेगा। पैसे मैं दूंगा। देंगे मतलब फ्यूचर में देंगे? नहीं, अभी कितना अमाउंट? चल 40,000। इतने तो नहीं है। कितने? गिन लीजिए। इसमें तो 10,000 कम है। इतने में कोर्ट में तो सेटलमेंट हो जाएगा ना। और हाँ, प्लीज कोर्ट में कहिएगा कि इन्हें परेशान ना करें। देखिए बाबू, हमें पूरा पैसा चाहिए। आप जानते हैं आपकी मैडम जी के पीछे कितना परेशान हुए हैं। बाकी पैसे बाद में ले लेना, मैं दूंगा। तब तक इनके हालात ठीक हो जाते तो ठीक है, वरना आप कोई भी कदम उठाने से पहले मुझसे बात कीजिएगा। ये मेरा नाम, पता और फोन नंबर। ये कहाँ से आया? आप तो खुद ही कर्जा लेने वाले थे। आज सुबह ही एक दोस्त से उधार लिया। एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानिएगा? पूछिए। ये आपका प्रायश्चित है या प्रतिशोध? अरे पासू, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं 3 बार दरवाजा खटखटाऊं तभी दरवाजा खोलना। क्या बात है, कोई आया था क्या? नहीं, ये खिड़की क्यों खुली है? कोई नहीं आया, सब ठीक है। वसुधा, अब मैं चलूंगा। अरे बिना खाना खाए? नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। आप
दिन में खाने की आदत नहीं है मेरी, और फिर इतने दिनों ट्रेन में सफ़र किया तो पेट भी ठीक नहीं है। वासु, अच्छा तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देखो वासु, अब ठीक है ना? अब जहाँ भूख लगे और जब मन करे खा लेना। और हाँ, तुम्हारी वो डाइंग सेक्रेटरी को भी खिला देना। फिर कब मिलोगे? बहुत जल्दी आऊँगा। नहीं वासु, वो मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम अगली बार जब यहाँ आओगे तो हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। वो क्या है ना कि मेरे पति का प्रमोशन है तो कंपनी हमें बहुत बड़ा बंगला दे रही है, तो जल्दी हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखो ना वासु, हर बार एक नई जगह जाओ, एक नई पहचान बनाओ। क्या हुआ? फिर कैसे मिलेंगे? मैं गांव आया करूंगी ना माँ से मिलने के लिए, तब हम तुम मिल लेंगे, है ना? तब शायद मैं ना मिल पाऊँ। क्यों? अगर वो प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है वासु, अगर किस्मत में मिलना होगा तो कभी ना कभी मिल ही लेंगे। वसुधा, माना कि तुम्हारी और मेरी शादी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बता भी न सके। वसुधा, क्या मैं इतना पराया हुआ? किस्मत से तुम्हारा मकान मालिक आ गया और मुझे सब पता चल गया। मैंने किराया भर दिया, तुम फिक्र मत करना, वो तुम्हें निकालेगा नहीं। उसने मुझे जुबान दी, झिझकना मत वसुधा। अगर हमारी शादी हो गई होती तो आज तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होती ना। भले ही हमारी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ हो और तुम मुझे बता ना सको। ये भगवान की ही मर्जी थी कि तुम रेनकोट लेके आए, नहीं तो ना मैं उसे पहन पाती और ना ही पॉकेट में मुझे वो चिट्ठी मिलती।
जिसमें तुमने अपने दोस्त से पैसे उधार मांगे थे, और ना ही मुझे तुम्हारी स्थिति का पता चलता। तुम्हें इतने रुपयों की जरूरत थी और मुझे एक बार भी नहीं बताया। विदेश जाते हुए मेरे पति गलती से तिजोरी की चाबी लेके गए हैं, वरना 30-40 हजार के लिए तुम्हें यूं दर दर भटकना न पड़ता। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये गहने दे रही हूँ। वासु, मना मत करना। अगर तब हमारी शादी हुई होती, तब भी क्या तुम आज मेरे गहने लेने में संकोच करते?